Hello guys, question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं और आपको पता है कि ये क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ ये फैक्ट का भंडार है, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग बहुत एक्स्ट्रा चीज़ जो लिंक करके पढ़ते हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की ब्यूटी ही उसमें छुपी हुई है। तो आपको अच्छी तरह लेक्चर देखना है और एज यूजुअल मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन तो आपको करना ही है। पढ़ो थोड़ा सा, लेकिन रिवीजन इतना होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको ये रिवीजन ही है जो कि अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील, जो पानी में घुल जाए। तो विटामिन के दो टाइप आपको याद रखने हैं, एक जो कि वाटर सॉल्युबल होगा और एक जो फैट सॉल्युबल होगा। ठीक है, जो कि फैट में सॉल्युबल होगा वो होगा क्या, फैट सॉल्युबल, जो फैट में मिल जाए, और एक जो कि पानी में मिल जाए। इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि विटामिन का जो डिस्कवरी हुआ था वो किसने किया था, हॉपकिन ने किया था, और इसका नामकरण किसने किया था, तो वो सी फंक ने किया था। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में जो विटामिन आता है वो है विटामिन बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई एंड के। ठीक है, तो ये मेजर विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। इसमें से देखो बी और सी को छोड़ के सारे क्या है, ये फैट सॉल्युबल है। तो इस तरीके से भी आप लिंक कर सकते हो। इतना हो गया। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, विटामिन का नाम, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनोल। विटामिन बी में आपको B1 याद रखना है, इसी तरीके से B2, B3, B5, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ B6, B7, B9 एंड B12 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, B1 थायमीन साइंटिफिक नेम है। B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, B3 का नियासिन, और नियासिन से ही प्लाग्रा होता है, ये याद रखना। ठीक है, प्लाग्रा एक बीमारी होती है जो कि ट्रिपल डी से होता है। ये एक डी होता है डिमेंशिया, ठीक है, दूसरा डी क्या होता है, डायरिया, और तीसरा होता है डर्मेटाइटिस। ठीक है, B3 हो गया। B5 पैंटोथेनिक। B6 को आप बोलोगे पायरोडॉक्सिन। B7 बायोटिन। B9 फोलेट, और B12 कोबालएमीन। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 आपका इसका साइंटिफिक नेम बिल्कुल अब दिमाग में हो जाना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए हो गया और बी हो गया। अब सी पे आ जाओ। सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन ए का रेटिनोल, ये तो चलो बता दिया। विटामिन डी का कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का टोकोफिरोल, और विटामिन के का फिलोक्विनोन। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज जो बुक है वो किसने लिखी है, सुधा मूर्ति ने, अनीता नायर ने, अरुंधति रॉय ने, या जंपा लहरी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जंपा लहरी। इसी बुक की वजह से और एक इनकी बुक है द नेम सेक। ठीक है, इसी की वजह से इनको मिला था क्या, पुलिट्जर प्राइज। कब, 2000 में। अब बहुत सारे बच्चे पुलिट्जर और प्रिट्जकर में कंफ्यूज होते हैं। देखो, पुलिट्जर जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड है, और जो प्रिट्जकर है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। जो घर वगैरह डिजाइन करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डिजाइन करते हैं, उनको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो प्रिट्जकर जो है वो सबसे पहले इंडिया में किसको मिला था, बाल कृष्ण दोषी को।
बालकृष्ण दोषी को 2018 में मिला था, वो पुलिट्जर प्राइज है। पुलिट्जर प्राइज झंपा लाहिरी को मिला था इंटरप्रेटर ऑफ मालाडी और नेमसेक के लिए, कब? 2000 में। याद रखना डिफरेंस बिटवीन पुलिट्जर एंड प्रिट्जकर। अब इनकी एक और बुक याद कर लो, द लोलैंड, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। लोलैंड, द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। सुधा मूर्ति की बुक आप याद रखना, एक डॉलर बहू, ठीक है, डॉलर बहू बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और एक और याद रखना, महाश्वेता। अनीता नायर की एक बुक है मिस्ट्रेस, एक ये याद कर लेना। अरुंधति रॉय की बुक, फेमस बुक है बहुत ही, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। 1997 में इसी बुक की वजह से इनको मिला था बुकर प्राइज, ठीक है, ये ध्यान रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और एक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डैश ऑर्गेनाइज्ड हिज ट्रस्टेड नोबल्स इनटू अ ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुर्कान ई चहलगानी। ऑप्शन ए इज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये क्वेश्चन जो उठा रखा है, ये उठा रखा है आपके स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी क्या है? दिल्ली सल्तनत जो है उसमें सबसे पहले जो डायनेस्टी ने रूल किया था वो स्लेव डायनेस्टी किया था। इसका एक और नाम है मामलुक वंश। और जो इल्तुतमिश ने जो स्टार्ट किया था एक डायनेस्टी, वो है इलबारी, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या है? इल्तुतमिश। अब ये ध्यान रखो आप कि ये तुर्कानी चहलगानी है क्या? ये 40 लोगों का ग्रुप होता था और ये स्कॉलर्स होते थे, नोबल्स कहलाते थे, जो कि डिसीजन मेकिंग में या रूल कैसे करना चाहिए उसमें ये पार्ट लिया करते थे। ये इल्तुतमिश ने ही पहली बारी अपने कैपिटल को दिल्ली किया था। कहाँ से? लाहौर से। तो लाहौर कैपिटल किसने बनाया था? वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले जो शासन किया उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही से जो 1206 से 1210 तक राजगद्दी पे रहे, और इस बीच में इन्होंने कुतुब मीनार का जो फर्स्ट मंजिल तक इन्होंने बना दिया था। और कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। कंप्लीट किया था किसने? इल्तुतमिश ने। और स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये बलबन ऑप्शन में है। बलबन क्या है भाई? बलबन ने, ये स्लेव डायनेस्टी जो थी इसी के राजा थे, और इन्होंने आयरन एंड ब्लड या आयरन मतलब कि लॉ और खून की नीति इन्होंने ही अपनाई थी। नवरोज फेस्टिवल इन्होंने ही शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने 1290 से 1320 तक, ठीक है, ये खिलजी वंश के राजा थे। ये स्लेव डायनेस्टी के नहीं थे, ये गुलाम वंश के नहीं थे। ये 1290 में जब ख़त्म हो गया दिल्ली सल्तनत नहीं, स्लेव डायनेस्टी जब ख़त्म हो गया 1290 में, तो उसके बाद खिलजी वंश ने शासन किया था। उसके ये राजा थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने इक्तादारी ख़त्म कर दिया था। इक्तादारी जिसको शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये आपको ध्यान रहेगा। और आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी स्लेव का बता रहा हूँ, आप याद रखना स्लेव डायनेस्टी का। देखो 1206 से 1210 तक कौन रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1211 से लेके 1236 तक कौन रहा? इल्तुतमिश। ठीक है, 1236 से 1240 तक कौन रहा? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का क्या फैक्ट है कि फर्स्ट फीमेल पूरी दिल्ली सल्तनत में कौन थी जो सबसे पहले मतलब रानी बनी? रजिया सुल्तान, जिसने रूल किया, फर्स्ट फीमेल। 1236 से 1240। उसके बाद 1246 से 1266 तक कौन? मोहम्मद नसीरुद्दीन। 1246। 1266 से 1286 तक कौन? बलबन। ठीक है, और लास्ट में 1290 में
जो किंग थे कैकबाद, ये लास्ट किंग हुए जो कि एडल्ट थे। बाकी इनके बाद जो अगर लास्ट पूछे तो क्यूमार याद रखना, जो कि लास्ट किंग थे। अगर कैकबाद पूछ दे तो वो भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर क्यूमार ऑप्शन में होगा तो आपको क्यूमार मारना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डैश इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज फंगी। फंगी की स्टडी को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, कालोलॉजी, माइकोलॉजी और वायरोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। अब ये ध्यान देना आप कि जो माइकोलॉजी है ये तो फंगी की स्टडी हो गई। अब आप मुझे ये बताओ कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है। ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी। ठीक है। और वायरोलॉजी यहाँ दिया हुआ है, ये वायरस। कालोलॉजी ब्यूटी की स्टडी को, ठीक है, कालोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर जो होता है उसकी स्टडी को, ठीक है, शेप स्ट्रक्चर उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। याद रहेगा। एक हार्ट का याद कर लो, हार्ट का कार्डियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डैश एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन, देखो ये गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ही गलत है। क्वेश्चन यही है कि जो पीरियोडिक टेबल है और ट्रांजिशन एलिमेंट में 3 to 12 जो है वो कौन सा ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक आपको पता होना चाहिए। आप इस फोटो को देखो, ये ना 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। ये जो इतना है, ये जो आपको 2 दिख रहा है ग्रुप, ठीक है, ये 2 ग्रुप जो है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। और ये जो इतना है ये पूरा, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक। और यहां से इतने को हम बोलते हैं डी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक। ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर तब दे पाओगे जब आपको ये पता होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ये 3 to 12 ग्रुप 3 to 12, तो ग्रुप तो आपको दिख रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आप बता दोगे 3 to 12 जो है यहाँ पे है, और ये कहाँ है? पी ब्लॉक। तो राइट आंसर पी ब्लॉक हो जाएगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे ये वाला जो पहला वाला जो ग्रुप है ना, आपको पता है कितने ग्रुप में ये बटा हुआ है? 18 ग्रुप में। आपको बताया था कल 17 ग्रुप में, आपको बताया था क्या होता है। 17 ग्रुप में हैलोजेंस होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो कि फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। जो दूसरा ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है। और ये जो है 3 से 12, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। और जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में आपके होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉयड, और एक आप 18 ग्रुप होता है वो होता है नोबल गैसेस का, नोबल गैसेस का। तो क्वेश्चन ये आता है कि मेटल किस ब्लॉक में है, नॉन मेटल किस ग्रुप में है, या फिर मेटेलॉयड किस ब्लॉक में है, नोबल गैसेज किस ब्लॉक में है। तो आप क्या बोलोगे? डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में क्या होते हैं? लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। एक्टेनाइड, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 ना पूछा जाता है कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड किस ब्लॉक में है, तो एफ ब्लॉक में। ठीक है। और ये क्वेश्चन एक है जो कि आप लिख लेना कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया था? डेमेट्री मेंडलीव। 17 ग्रुप देखो, 17 ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, और इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने इसका डिस्कस किया हुआ है। ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक होगा, अगर आपको नहीं पता है तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये था कि आउटर मोस्ट सेल में हैलोजेंस के जो एलिमेंट हैं उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सिर्फ मैंने रटवाया ही नहीं था, ये भी बताया था कि कैसे होगा, ताकि आगे किसी का भी आपसे पूछ लिया जाए आप आंसर दे दोगे। तो उसके लिए आप उस लेक्चर को देखो,
तो चलो आज के लिए ये थी हमारी क्लास। कैसी लगी बताना है आपको, और आपको कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ, कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अगर उसमें डाउट आता है तो वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई करूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।